Hello guys, all of you are hope all of you are doing well in your life and you are studying well and you are staying at home. So डायलॉग पिछला वीडियो जो था, पहले नॉट पिछला वीडियो मैंने डाला था, तो कभी कभी देखो वीडियो बनाता हूँ डालता हूँ बनाता हूँ, ठीक है। तो जो डायलॉग और स्क्रिप्ट में जो था, जो एक वीडियो कौन था, हैज़ हैव, शायद हैज़ और हैव के साथ बनाया था, ठीक है। तो उसी से एक रिलेटेड है हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। हैव बीन और हैज़ बीन, तो उसको भी थोड़ा हम देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। डायलॉग दे चुका हूँ, डायलॉग स्क्रिप्ट, डायलॉग और स्क्रिप्ट दोनों एक ही होता है, या कन्वर्सेशन बोलो। हैज बीन और हैव बीन, देखिए ये भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मैं पहले बता चुका है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ आई, एक्सेप्ट ऑफ आई एक्सेप्शनली लेता है हैव, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलिए हम दिखाते हैं हैज बीन कहाँ, देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट, ये फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों भाई है, एक दूसरे के कंट्रास्ट है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही फॉर्म है, ठीक है। तो वो सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। ऐसे फर्स्ट फॉर्म आता है प्लूरल के साथ, फिफ्थ फॉर्म आता है सिंगुलर के साथ, तो दोनों एक ही में आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म मान लो, ठीक है। और ये बिन है, बी, वॉज, वर, बिन, बीइंग, बीइंग्स, ठीक है, ऐसे होता है ये। और फिफ्थ फॉर्म इज हो जाता है, ठीक है। कहने के लिए बीइंग्स बोलो या बीइंग्स बोलो, नहीं, इज हो जाता है, ठीक है। तो हम वी फॉर्म का भी चैप्टर बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, अगर कंफ्यूजन है तो आ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म है, क्लियर। आगे चलिए, श्याम पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, डजंट मैटर, अभी देखिए नीचे ढक दीजिए। श्याम पूछ रहा है, श्याम what have you been doing, क्या तुम करते आ रहे हो, सिंस, चूंकि, से, सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, से भी होता है, लेकिन सिंस शुरू में लगता है तो चूंकि मतलब होता है। सिंस आई वॉज देयर, जब से मैं वहां हूं, सिंस चूंकि अलग आ जाता है, सिंस, ठीक है, एडवर्ब का काम करता है सिंस, ओके। मॉर्निंग, कह रहा है सुबह से तुम क्या कर रहे हो, सुबह से तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सुबह से। तो टाइम जो लगेगा, टाइम पीरियड से लेके अब तक पूछ रहा है, तो उसके लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। ये ग्रामर का रूल है, जहां टाइम पूछेगा, कल से तुम क्या कर रहे हो, पिछले साल से तुम क्या पढ़ रहे हो, अपने जन्म से क्या तुम बनते जा रहे हो, तुम अपने जन्म से क्या करते आ रहे हो, तुम अपने बचपन से जब जवानी तक क्या करोगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टार्टिंग पीरियड से लेके अब तक तुमने क्या किया, जन्म से लेके मृत्यु के बीच में, जन्म से लेके जवानी के बीच में, जन्म से लेके बुढ़ापा के बीच में, या बुढ़ापा के बीच में मृत्यु, या जवानी से बुढ़ापा, ऐसे स्टार्टिंग पीरियड से लेके चलता हुआ पीरियड तक क्या होता है। यहां से चालू हुआ, देखिए यहां से एक पीरियड चालू हुआ, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम यहाँ पे पहुंचे, पूछ दिए यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से सवाल पूछ दे, यहाँ से क्या कर रहे हो, मतलब इसी यही सवाल ना है। श्याम पूछा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब हम यहाँ है, दोपहर में आ गए, हम दोपहर में पहुंचे हुए, एक सुबह है, एक दोपहर है, एक शाम है, एक सुबह है, दोपहर है, शाम है। शाम छोड़ दो, हम चाहे दो ये पहर में चाहे यहाँ पे आए, हम यहाँ से राम को देखे, हम राम को सवाल पूछ रहे हैं,
राम यहाँ पहुंच गया करते करते काम। यहां से हम पूछ रहे हैं राम व्हाट आर यू डूइंग, क्या इसमें समय आया? नहीं। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? तो मतलब आई एम डूइंग दिस। अब मैं टाइम पूछूंगा, कहूंगा सुबह से तुम क्या कर रहे हो? जब तुम ड्यूटी पे आए तो अभी तुम बल्ब लगा रहे हो। मैं बोलूंगा जब से तुम ड्यूटी पे आए हो तब से क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? अभी क्या कर रहे हो? तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। अब बोलूंगा मैं 5 बजे से तुम क्या कर रहे हो, तो समय आया ना, क्या कर रहा हूं मैं, 5 बजे से क्या कर रहा हूं, ठीक है। और मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो उसमें टाइम आ जाता है। तो टाइम लेने के लिए सिंस और फोर यूज होता है। अगर आप बोलेंगे सिंस कहाँ यूज होता है, फोर कहाँ यूज होता है, तो हम बता देंगे, ठीक है। इसका भी वीडियो बना के दे देंगे। आगे बोल रहा है गोपाल आई हैव, इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यहां है मैं इस किताब को पढ़ रहा सुबह से, या क्या पढ़ रहा हूं, कब से पढ़ रहे हैं। यहाँ सवाल क्या पूछा, मॉर्निंग से ना, क्या मतलब है मॉर्निंग दे या ना दे? मैं सीधे बोल दूंगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, या नहीं बोलूं, मतलब मैं सुबह से क्या कर रहा हूं, ये बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पूछा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एक ऐसा शब्द है, उसको जितना शॉर्ट करोगे उतना प्रोफेशनल बनते जाओगे, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग बुक, दैट्स इट। आगे चलिए, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी बना सकते। उसके बाद श्याम पूछ रहा है हैज इट बीन रीडिंग, नहीं 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 सॉरी, हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 days, कह रहा है, श्याम पूछ रहा है क्या 2 दिन से बारिश हो रही है, क्या 2 दिन से बारिश हो रही है। गोपाल क्या बोलता है, यस इट्स बीन। यहां पे कंफ्यूजन, इट्स का 3 मीनिंग होता है, इट इज, इट वॉज एंड इट हैज। मैं बता चुका हूं इट और इट्स दोनों, एक इट ये, एक ये इट्स और एक ये इट्स अपस्ट्रॉफी वाला, तो ये अपस्ट्रॉफी वाला, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, इज हो जाता है, इट इज, इट वॉज एंड इट हैज, 3 मीनिंग आ जाता है। तो यस इट्स बीन, आप इसको ऐसे भी और नमड़ा के लिख दो, और नमड़ा दो, इट्स बीन रेनिंग, या इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, yes it's been raining, yeah it's been, short form. So hope all of you have understood well, and you will make more scripting, dialogue, conversation, and will make more. So hope all of you have understood well. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.